दोस्तों जरा सोचो, अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम्हारे सिर के ऊपर हर दिन एक ऐसा पावर प्लांट चलता है जो न कभी बंद होता है, न उसमें पेट्रोल डालना पड़ता है, न डीजल, न कोई धुआं निकलता है, और फिर भी वो इतनी ज्यादा ऊर्जा भेजता है कि पूरी मानव सभ्यता की जरूरतों के मुकाबले उसकी ताकत की कल्पना करना भी मुश्किल है, तो शायद तुम्हें यकीन न हो। हम बात कर रहे हैं सूरज की। जिस सूरज की गर्मी से बचने के लिए तुम दोपहर में घर के अंदर भागते हो, पंखा चलाते हो, कूलर या एसी ऑन करते हो, उसी सूरज की रोशनी को तुम्हारी छत पर लगी एक साधारण सी काली प्लेट बिजली में बदल सकती है। लेकिन असली हैरानी यहाँ शुरू होती है, क्योंकि उस प्लेट के अंदर कोई इंजन नहीं घूम रहा, कोई टरबाइन नहीं चल रही, कोई पेट्रोल नहीं जल रहा, और फिर भी बिजली बन रही है। अब सवाल है, आखिर रोशनी बिजली कैसे बन सकती है? सूरज से निकलने वाली किरणें करोड़ों किलोमीटर का सफर तय करके जब तुम्हारे घर की छत पर गिरती हैं, तो सोलर पैनल उनके अंदर छुपी ऊर्जा को कैसे पकड़ लेता है? पैनल के अंदर ऐसा क्या होता है कि रोशनी के छोटे छोटे कण इलेक्ट्रॉनों को धक्का देते हैं, और वही इलेक्ट्रॉन आगे चलकर तुम्हारे घर का पंखा, टीवी, फ्रिज और यहां तक कि एसी चलाने वाली बिजली का हिस्सा बन जाते हैं। और सबसे मजेदार बात, अगर सूरज रात में दिखाई ही नहीं देता, तो दिन में बनाई गई बिजली रात को तुम्हारे घर तक पहुंचती कैसे है? आज हम सोलर पैनल को सिर्फ बाहर से नहीं देखेंगे, बल्कि इसके अंदर की उस अदृश्य दुनिया में जाएंगे जहां फोटॉन, इलेक्ट्रॉन, सिलिकॉन और इलेक्ट्रिक फील्ड मिलकर एक ऐसा खेल खेलते हैं जिसका नतीजा तुम्हारे घर की बिजली के रूप में सामने आता है। और वीडियो के आखिर तक बने रहना, क्योंकि जब तुम्हें पता चलेगा कि सोलर पैनल के अंदर असल में एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ क्या होता है, तब तुम्हें अपनी छत पर लगी वो काली प्लेट सिर्फ एक मशीन नहीं, बल्कि सूरज की रोशनी को बिजली में बदलने वाली एक छोटी सी साइंस लैब दिखाई देगी। इसकी शुरुआत कहां से हुई? अब इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। साल था 1839, जब फ्रांस के एक युवा वैज्ञानिक एडमंड बेकरेल ने एक ऐसी घटना देखी जिसने आगे चलकर पूरी सोलर इंडस्ट्री की नींव रख दी। उन्होंने पाया कि कुछ खास तरह के पदार्थों पर रोशनी पड़ने से इलेक्ट्रिक करंट पैदा हो सकता है। उस समय किसी ने शायद नहीं सोचा होगा कि ये छोटी सी वैज्ञानिक खोज एक दिन दुनिया भर की छतों पर बिजली पैदा करेगी। इस घटना को बाद में फोटोवोल्टाइक इफेक्ट कहा गया, लेकिन उस समय वैज्ञानिकों के पास ऐसी तकनीक नहीं थी जिससे इस घटना को बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा सके। फिर 19वीं और 20वीं सदी में सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स की समझ बढ़ती गई। आखिरकार 1954 में अमेरिका की बेल लैब्स के वैज्ञानिकों ने एक व्यावहारिक सिलिकॉन सोलर सेल तैयार किया, जिसकी दक्षता करीब 6% थी। आज ये संख्या छोटी लग सकती है, लेकिन उस समय ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। शुरुआत में सोलर सेल बेहद महंगे थे, इसलिए उनका इस्तेमाल आम घरों में नहीं